देखो आज हमारी इंग्लिश स्पोकन का दूसरा दिन है। ठीक है, कल जो पढ़ाया था याद किया आपने? घर पे जाके याद किया था? मेहनत से जितना पढ़ा दिया जाए उसको घर पर जाकर याद करना है। ठीक है, क्या करना है? याद करना है। ओके, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, मेहनत से पढ़ेंगे, जितना पढ़ाते रहे रोजाना रिवीजन करना है आपको, और इसके नोट्स बनाते रहने हैं। क्या नोट्स बनाते रहने हैं? तो ठीक है, देखो, इट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क। सेंटेंस हमारा बेटा पहला, इट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क। ये इट्स, ये एस जो बेटा ये इसके बाद दे रहा है। किसकी? मैंने कल भी बताया था आपको, इसके बाद दे रहा है। ठीक है, ये इट्स नहीं, इट इज है। क्या ये? इट इज। क्या ये? इट इज। इट इज अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो इट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, आप इस तरह से समझो उसको। ठीक है, इट्स, ये है, ये क्या हो गया? ये है, आमिस एक, ग्लास, ग्लास हो गया तुम्हारा। ठीक है, ऑफ मिल्क, किसका? ऑफ मीन्स क्या है बेटा? का। ओके, और मिल्क मीन्स दूध, और ग्लास तो ग्लास है तुम्हारा। ठीक है, ये ग्लास का दूध है। ओके, सेकंड सेंटेंस है बेटा, दे आर। देखो, ग्लासेस, ग्लास क्या है? यहाँ ग्लास एक है बेटा, और यहाँ ग्लास एक से ज्यादा है। ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम? दे का यूज करते हैं। एक के लिए इट का यूज करते हैं, और एक से ज्यादा के लिए दे का यूज करते हैं। वही किया हमने यहाँ पर। हमने क्या किया बेटा? यहाँ पर दे लगाया, और दे के साथ, दे अपने साथ क्या लेकर आता है? आर। ठीक है, और इट अपने साथ क्या लेकर आता है? इज। तो दे आर ग्लासेस ऑफ मिल्क। ये ये दूध के, ये दूध के ग्लास हैं। है नहीं है, ये दूध के ग्लास हैं। समझ में आ रहा है पीछे? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, इट इज। देखो, इट इज। ठीक है, इट्स अ पैकेट। अ पैकेट, पैकेट है, पैकेट की गिनती करते हैं हम। मैंने कल आपको बताया था बेटा, जिन वस्तुओं की, जिन आइटम की हम गिनती करते हैं, जिनको हम गिनते हैं, उनके साथ में अगर बात एक की होती है तो वहां पर हम आ या एन का यूज करते हैं। आ या एन का यूज करते हैं, ये तो बताया था मैंने आपके लिए। तो पैकेट की तो गिनती कर सकते हैं ना हम, इसलिए हमने आ लगा दिया। ठीक है, और पैकेट आ गया ऑफ टी। किसका है? चाय का। ठीक है, ये चाय का पैकेट है, ये चाय का पैकेट है। अब इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, ये एक चाय का पैकेट है, या चाय का, ये चाय का पैकेट है। ठीक है, आ काउंटेबल चीजों के साथ में आ या एन का यूज एक की बात होती है तब वहां पर किया जाता है। समझ में आ रहा है सबके आपके? वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा, दे आर। दे आर पैकेट्स। देखो, पैकेट्स ज्यादा है। अब जब बात ज्यादा की हो गई, समझते रहना मेरी बात को आप। यहाँ बात एक की थी तब इट इज आ गया। यहाँ पैकेट्स ज्यादा हैं, पैकेट्स ज्यादा हैं। किसके बेटा? चाय के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे का यूज कर दिया, और दे अपने साथ में वही मैंने जो बताया था आपको, आर का यूज, आर लगा दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटा, इट इज। अब देखो, यहां से लेके टी, राइस, लव, फेयर, नॉलेज, मनी। यहां पर देखो पैकेट नहीं है, पैकेट की बात नहीं हो रही है। पैकेट की बात नहीं हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? डायरेक्ट टी की बात हो रही है, डायरेक्ट राइस की बात हो रही है, डायरेक्ट लव की बात हो रही है, फेयर की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। ये सब क्या है? मैंने क्या बताया आपको सब, इन सब के बारे में? ये सब अनकाउंटेबल है। क्या है? ये सब अनकाउंटेबल है। ये कितनी मात्रा में है? चाय कितनी मात्रा में है? चावल कितनी मात्रा में है? प्यार, डर, ज्ञान, मनी, पैसा कितने हैं? कुछ नहीं पता। अनकाउंटेबल का हम प्लूरल बनाते ही नहीं है। ठीक है, और अनकाउंटेबल का जब प्लूरल बनता नहीं है तो अनकाउंटेबल बेटा अपने साथ में इट लेकर आता है। क्या लेकर आता है? इट। ओके, तो इट इज राइस, इट इज टी,
बोलो, इट इज टी, It is tea. इट इज राइस, It is rice. इट इज लव, It is love. इट्स फियर, It's fear. इट्स नॉलेज, It's knowledge. इट्स मनी। It's money. समझ में आया आपके? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट वन है इट्स It's माई पेन। my pen. देखो पेन तो क्या है, एक काउंटेबल है, पेन काउंटेबल है, शर्ट भी काउंटेबल है, बाइक, पर्स, फोन, हाउस, डिसीजन, शॉप, डॉग, की, ये सब क्या है, Countable. सब काउंटेबल है, लेकिन एक की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एक की बात हो रही है, लेकिन एक से पहले हमने क्या लगा दिया, माई लगा दिया। क्या लगा दिया? माई। जब माई लगा दिया या हिज लगा दिया या सामू या किसी और का नाम बोल दिया, तब वहां पर हम बेटा ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ कर रहे थे, हम कर रहे थे, समझ में आया आपके? लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आया कहीं पर, जबकि बात चीज तो एक ही है, आइटम तो एक ही है सब। पेन, शर्ट, बाइक, पर्स, फोन, हाउस, डिसीजन, शॉप, डॉग, की, सारे आइटम एक है, सिंगुलर है, लेकिन यहां पर हमने ए और एन का यूज क्यों नहीं किया, बताएंगे? क्योंकि इनसे पहले हमने माई लगा दिया है। ठीक है, Yes, sir. इट्स माई पेन। It's my अब यहां पर ए और एन का यूज हम नहीं करेंगे। समझ में आया आपके? Yes, sir. इट्स माई पेन, बोलो, इट्स माई पेन, It's my pen. इट्स माई शर्ट। It's my shirt. यहां से यहां तक बोलेंगे और बाकी इनको एक एक करके बोलते जाएंगे। ठीक है, इट्स माई शर्ट, It's my shirt. इट्स माई बाइक, It's my bike. इट्स माई पर्स, It's my bus. इट्स माई फोन, It's my phone. इट्स माई हाउस, It's my house. इट्स माई डिसीजन, It's my decision. इट्स माई शॉप, It's my phone. इट्स माई डॉग, It's my dog. इट्स माई की। It's my key. समझ में आया? Yes, sir. इस तरह से हमें बोलना होता है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अगला नेक्स्ट है बेटा इट्स It's इट्स it's चार्जर। charger. अब दो चीजें हैं, Yes, sir. सपोज करो ये कैप है, ठीक है, और ये मार्कर है। मैं कहूं ये इसका मार्कर है, वो ये इसका कैप है, Yes, sir. ये इसका कैप है। कैसे बोलेंगे? इट्स It's इट्स it's ओके, yes, sir. कैप, Cap. इट्स It's इट्स it's कैप। cap. तो वही है बेटा, ये इट्स इट्स It's चार्जर। charger. चार्जर होता है, ये किसका चार्जर है, ये इसका चार्जर है, बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं नहीं? Yes, sir. तो यही अब देखो, दो बार हम ध्यान रखना, इट्स इट्स, दो बार हम बेटा एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं लगातार। अगर इट्स इट्स दो बार आ रहा है, तब यहां पर हम ये वाले इस एपोस्ट्रोफी का यूज हम नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको। दूसरा वाला जो होता है उसमें बिना एपोस्ट्रोफी के ही हम एस जोड़ देते हैं, ये बात ध्यान रखनी होती है लिखने के, अगर लिखते हैं तब। ठीक है, इट्स चार्जर, It's charger. इट्स स्विच, It's इट्स कैप। it's cap. समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट वन है बेटा इट्स It's हिज his बुक, इट्स it's हिज his बुक, book. ये उसकी किताब है। समझ में आया तुम्हारे Yes, पे? sir. मैं समझ में आ रहा सब कुछ? ये Yes, sir. इट्स हिज बुक, It's his book. इट्स हिज पर्स, It's his purse. इट्स It's हिज his पर्स। purse. ठीक है, Yes, sir. इट्स हिज बुक। It's his book. अगला है बेटा इट्स It's कार्स car's की। key. अब यहां पर देखो, यहां पर स्टोपियस आ गया ना? Yes, sir. देखो इट्स, ये जो एस है यहां पर, ये दे रहा है इसकी आवाज, किसकी आवाज दे रहा है? ये इसकी, और ये एस आवाज दे रहा है का की। किसकी? का की, ऑफ की, का की, के की, किसकी? का की, के की।
इट्स It's कार्स की, cars की, ये कार की चाबी है। ये कार की चाबी, किसकी? कार कार की, यहाँ की आवाज दी देखो उसने यहाँ पर, ठीक है। ये कार की चाबी है, है। समझ में आया आपको नहीं आया ये? वेरी गुड। इट्स कार्स की। It's car दे, अगला है बेटा हमारा, चलते हैं इस पर। दे, अब देखो यहाँ पर देखो, राजाज एंड रानीज और पेन्स, ज्यादा की बात हो रही है। पेन्स के, पेन के यहाँ ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा की बात हो रही है, तो हमने दे का यूज किया। किसका यूज किया बेटा? दे का। और दे के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? आर का यूज किया, और राजाज एंड रानीज पेन्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, राजा के, राजा पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और रानी पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है लगा हुआ नहीं? क्यों है दोनों पर? क्योंकि पेन दो हैं, दोनों के हैं, ज्यादा हैं, दोनों के पेन है, रानी के पेन है और राजा के पेन है, इसलिए हमें दोनों के ही पेन लगाने पड़ेंगे, दोनों के ऊपर ही एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। जब पेन ज्यादा है और बात दोनों की चल रही है, तो दोनों के होंगे, जाहिर सी बात है, होंगे ना। तो इसलिए हमने दोनों पे ही एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है बेटा, इट्स राजा एंड रानीज। अब देखो यहाँ पर राजा पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, लेकिन रानी पर है, रानी पर है नहीं, क्यों है? अब देखो, डिसीजन जो है बेटा सिंगुलर है, डिसीजन तो एक ही तो है बेटा, डिसीजन तो सिंगुलर है, एक ही है। तो ये एक डिसीजन जो लिया है, कितने लोगों ने? दो लोगों ने लिया है, राजा ने और रानी ने। तो हम बाद वाले में बेटा, बाद में जो भी होगा उस पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और पहले वाले को वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके? ऊपर पेन ज्यादा थे तो दोनों के थे, अलग अलग थे, तो हमने क्या किया बेटा, दोनों के ऊपर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया, दोनों साथ। लेकिन यहाँ डिसीजन तो सिर्फ एक ही है, और दोनों का कंबाइंड है डिसीजन। समझ में आया आपके? इसलिए हमने लास्ट वाले पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया और पहले वाले को छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है बेटा, इट इज माई ब्रदर्स स्कूल। सेम वो ये ऊपर वाला बेटा, देखो ये वाला फॉर्मेट है नहीं, ये है माई ब्रदर्स, किसका? मेरे भाई का स्कूल, ये मेरे भाई का स्कूल, ये मेरे भाई का स्कूल है। वेरी गुड। अगला है बेटा, आई एम इट्स ऑनर। आई एम इट्स ऑनर, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं। वेरी गुड। ऑनर में होता है बेटा मालिक, ओके। इट्स देयर, इट्स देयर। हम कहते हैं मेरा पेन कहाँ गया, कोई चीज गायब हो जाती है तो कहते हैं वो वहां है, वो कहते हैं तुम्हारा पेन वहां है। एक तो इस तरह से बोलते हैं हम, एक तरह से बोल देते हैं वो वहां है, ठीक है, वहां रखा है। अच्छा, तो वही है, इट्स देयर, वो वहां, इट्स देयर, ओके। आई एम नॉट देयर, मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां नहीं गया हूं, ठीक है। आई एम नॉट देयर, मैं वहां नहीं गया हूं, ठीक है, या मैं वहां नहीं हूं, ओके। तो इतना ही काफी है, ठीक है।